हे गाइस, ये दूसरा दिन था उरूस का और हम लोग दूसरे दिन भी गए थे। तो दूसरे दिन, पहले दिन तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी शिफा गए थे, लेकिन दूसरे दिन मैं, मेरी जिठानी और जिठानी के 2 बच्चे और शिफा, हम लोग सब गए थे। तो वहाँ पे बहुत हम लोग ने इंजॉय किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा किए, पहले वाले दिन से भी ज़्यादा किए। और ये मज़ार दिखा रही थी मैं आप लोगों को, यहाँ पे मेरी जिठानी चल रहे हैं और ये हर साल हम लोग यहीं पे बैठते हैं गाइस। और ये मस्जिद भी है बाजू में, और इस साइड दरगाह है, इस साइड मस्जिद है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे सारी लेडीज़ जेंट्स, मतलब बैठे, जेंट्स तो नहीं बैठे, लेकिन जिन लोग की वाइफ या माँ बहन जो भी रहती है, तो वो अगर बैठी रहती है तो वो लोग आ जा सकते हैं। ऐसा ये लेडीज़ वाला सेक्शन है और दरगाह के आगे की साइड से जेंट्स वाला सेक्शन है। ऐसे 2 सेक्शन है। यहाँ पे इतने बच्चे, इतनी औरतें, और शिफा ने तो एकदम इरिटेट कर दी थी। यहाँ पे तो वो खेल रही थी थोड़ी देर, फिर बाद में उसकी चालू हो गया था, बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग। ऐसा है। अभी शिफा मेरे बाजू में लेट के सुन रही है कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ व्लॉग में, है ना मम्मा? बोल रही है। तो अभी तो फिर यहाँ पे क्या तो भी चल, ये आसमान दिखा रही थी गाइस। देखो आसमान का कलर कैसे पिच कलर का हो गया था। ये ऐसा मतलब कलर में बहुत कम ही देखने को मिलता है, जब तूफान उफान आता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो ऐसा पिच कलर का आसमान हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रही थी, पीछे मेरी सास भी आ गए थे, वो घर पे थे, वो लेट आए थे, वो 9 बजे कुछ आए थे। हम लोग पहले चले गए थे, हम लोग 5:30 बजे से चले गए थे दरगाह में। यहाँ पे मेरी जिठानी को लगा मैं सेल्फी ले रही हूँ, तो वो ऐसे हाथ दिखाने लग गए, लेकिन मैं ले रही थी वीडियो। तो मैं आप लोग को बाहर की भी चीज़ें दिखा रही थी, क्या मतलब प्रॉपर नहीं दिखा पाती हूँ व्लॉग में मैं, क्योंकि शिफा छोटी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मैं उसको अकेले संभालती हूँ, तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब हस्बैंड भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, तो उसको कौन संभालता, मैं कोई संभालना पड़ता है, तो इरिटेट हो जाती हूँ मैं बहुत, उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, मौका ही नहीं मिलता है शूट करने का, ऐसा है। और ये सारी दुकानें चादर वादर की हैं, मतलब पीछे भी और दुकानें चले गए यहाँ पे, और बहुत सारे मतलब खाने की चीज़ें, पर इतनी महंगी है ना गाइस, बहुत महंगी है, मतलब एकदम इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। और यहाँ पे देखो शिफा ने अपने दोनों चोंडे खोल दिए बाल, और एकदम भंगी जैसा अवतार उसने कर ली थी। और सामने मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, मैंने उनको फ़ोन करके बुला ली थी कि शिफा मुझे बहुत परेशान कर रही है, तुम आ जाओ लेने के लिए। तो वो आ गए थे और साथ में हम लोग सब लोग निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग शिफा और अरफा को झूला भी खिला रहे थे, दिख गए, तो दोनों बहनें बहुत इंजॉय कर रही थी अंदर। अरफा थोड़ा बाद में रोने लग गई थी, बाद में फिर वापस खेलने लग गया, और शिफा तो फुल ऑन इंजॉय। शिफा को बस इंजॉयमेंट की ऐसी कोई जगह मिल जाए तो वो इंजॉय करने लग जाती है, बस उसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। वहाँ पे दरगाह में बहुत से लोग थे, इसलिए वो डर रही थी, ऐसा है। तो यहाँ पे एक संदल आ रहा था हम लोग के निकलने के बाद, तो मैं दिखा रही थी चादर जो आ रही थी, तो वो मैं दिखा रही थी आप लोग को एकदम। और हम लोग निकल रहे थे तब आ रही थी, तो मैं आगे जा भी नहीं सकती थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो ये सब सारी चीज़ें थी गाइस। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहरुख मुस्कान व्लॉग। तो गाइस ये मेरा कल का ही व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि हम लोग कल गए थे उरूस में, तो वहाँ की छोटी छोटी थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने वापस से ले ली थी। आज एक अपलोड की हूँ मैंने ब्लॉग, उसमें भी मैंने उरूस की थोड़ी चीज़ें की थी, जिसमें मैं और शिफा के पापा गए थे पहले दिन। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा जो भी शूट करने का रहा था मुझे, उन्हें करके फिर मैंने वो अपलोड कर दी। और कल हम लोग गए थे, मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरी जेठानी के 2 बच्चे, शिफा, फिर ये मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग गए थे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय किए कल, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। बहुत, हम लोग कब से थे वहाँ पे, 5:30 बजे के गए हुए थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग 11:30 बजे रिटर्न अपने घर पे आए। तो सोचो गाइस हम लोग कितना टाइम दरगाह में वहाँ पे रहे। बहुत मज़ा आया। आ रहे थे सारे दल वगैरह, लेकिन मैं बहुत इरीटेट हो गई थी क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा इरीटेट करके रख दी थी। वो मुझे कुछ भी वहाँ पे करने नहीं दे रही थी, इतना परेशान कर रही थी ना शिफा। अल्फ़ा आफिया से ज़्यादा मुझे शिफा ने तंग करके रख दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था। तुमने मुझे परेशान किए थे ना वहाँ पे, बोलो गाइस लोग को मैंने मम्मा को परेशान की, बोलो। हाँ हाँ, सलाम कर दो, चलो सलाम बोलो, ऐसे जल्दी बोलो सलाम। चॉकलेट दूँ ना तुमको? चॉकलेट चाहिए? सलाम करो पहले। देखो लालच कितनी वो है, लालची मेरी बेटी एक नंबर। चॉकलेट चाहिए इसको, चॉकलेट चाहिए, और उसके पैर में ना जख्म हो गई है,
वो पानी वाली फोड़ी रहती है ना गैस, वो उसको हो गई है गर्मी की वजह से। तो वैसे अभी मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की छड़ी दाल, क्योंकि अभी क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात के बज गए हैं 8, तो मैं छोला बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया, हरी मिर्ची ले लेती हूँ और कड़ी पत्ता भी मेरे घर में अब सब खत्म हो गया, मुझे सब लेकर आने का है। टमाटर वगैरह सब खत्म हो गया है, तब ये और एडजस्ट करती हूँ, फिर लेकर आ जाती हूँ सारी चीज़ें। इसमें 2 टमाटर डालूंगी गैस में, क्योंकि जितना ज़्यादा टमाटर होते हैं उतनी ज़्यादा ये दाल अच्छी बनती है। और कोतमीर भी ख़त्म हो गई है, अभी क्या ही डालूँ मैं दाल में, भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मार्केट भी बहुत दूर पड़ता है। और एक आलू डालूंगी गैस, वैसे तो आलू इसमें डलता नहीं है गैस, ये वाली जो दाल है ना गैस, इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ प्याज, मिर्ची, कोतमीर, कड़ी पत्ता, राई ज़ीरा, हल्दी, नमक और टमाटर, यही सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। आलू वगैरह या दूसरे मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डलता, सिंपल सी दाल बन जाती है। प्याज, टमाटर, कोतमीर, मिर्ची, हल्दी, नमक में ही ये दाल बन जाती है बहुत इजीली। तो लेकिन अभी मैं इसमें आलू इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर ये थोड़ी सी तीखी बन गई ना दाल तो मेरी बेटी खाएगी नहीं, तो इसमें आलू रहेगा तो वो आलू मैश करके मैं चावल में उसको खिला सकती हूँ। तो ऐसा मैं इसका भी झोल कर लेती हूँ, हमारे खाने में इसका भी मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ, क्योंकि डबल बनाने ना बहुत वो होता है। अभी छोटी थी तो बना देती थी, अब 2 साल की हो गई। और वैसे भी सब खाना चाहिए, 1 साल के बाद बच्चा हर वो चीज़ खाना चाहिए जो माँ बाप खाते हैं, है ना मम्मा। और आलू कहाँ छुपा दिया तुमने, बताओ जल्दी, आलू कहाँ छुपा है, दिखाओ, हाय करो, कैसे हो, मेरे लिए दुआ करो, बोल दुआ करो मेरा पैर सही हो जाए, जख्म हो गई है बोल, फोड़ी आई है बोल, बोलो आम बहुत खा रही थी ना मैं, बोल आम। तो गाइस आम खाते खाते जख्म हो गई, बोलते आम खाते खाते नहीं हुई गाइस, आम खा खा के हुई है। इतना मना करती थी मत खा, लेकिन मैंने भी इसको खिला दी। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना बारिश हुए हम लोगों ने इतने सारे आम खा लिए, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था, बारिश से पहले हम लोग कभी आम नहीं खाते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम खा ली और इतनी बड़ी हम लोग को सजा मिल गई। तो कोई नहीं, खैर हो जाएगा ठीक। अब इसके पापा गए उसके लिए लुकमानी तेल लेने के लिए, डेटोल लेने, क्योंकि डेटोल से उसको धुलाऊंगी तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करना गाइस, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरी बच्ची को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत नेक नसीब करे। मेरी बच्ची के लिए इतनी दुआएं, बस दुआएं क्या चाहिए मम्मा, दुआएं चाहिए ना तुमको, दुआ करो, बोलो दुआ करो प्लीज, जोर से बोलो प्लीज, दुआ करो, दुआ करो ना। और मैडम के बाल इतने बड़े बड़े घने हो गए, क्या चाहिए, चौपट की दुकान खोल रखी है क्या मैंने, तो इतने घने हो गए, तो उसकी वजह से उसको इरिटेट होता है। लेकिन मैं उसके बाल नहीं काटने वाली, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, बकरीद आने वाली, तो ये सारी चीज़ हो जाए फिर मैं देखूंगी, सोचूंगी काटना है काटूंगी, तो फिर नहीं काटूंगी, फिर तो ठंडी और बारिश ही है, तो फिर इतनी गर्मी भी नहीं होगी। और अगले साल तक तो माशाल्लाह अच्छे हेयर ऐसे लॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर 2 चोटी आराम से डाल दूंगी, मेरी बच्ची को गर्म ही नहीं होएगा ना मम्मा। सुनो सुनो सुनो, चौपट कहाँ से लाकर दूँ गाइस मैं इसको बार बार। चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली मेरी दाल बन गई है ये, और यहाँ पे मेरे चावल भी बनने आ गए हैं। अब इसको मैं दम पे लगा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस देखो शिपा यहाँ पे कैसे हवा ले रही है, क्या कर रहे हो, पंखे से हवा ले रहे हो। ये देखो गाइस यहाँ पे फैन है, और ये फैन कैसे आगे खड़े हो जाती है ताकि हवा मिले, है ना, क्या मिले, हवा। पैर में किधर लग गया बता तुम।